गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 12 सच्चा हितैषी पढ़ेंगे। कहानी सच्चा हितैषी में एक ऐसे विद्यार्थी रवि का चित्रण है जो अपनी पढ़ाई को भगवान भरोसे छोड़कर असफल रहता है। उसका मित्र मंदिर के पुजारी की मदद से रवि को प्रेरित करता है और भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। यानी हमें मेहनत तो करती रहनी चाहिए, भगवान पर भी विश्वास रखो, लेकिन मेहनत भी करनी होती है। ऐसे नहीं हम घर पे बैठ जा रहे हैं कि नहीं ये भगवान हमें पास कर देना, लेकिन भगवान ऐसे पास नहीं करता। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो आप सफल नहीं होगे। कोई भी काम करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। अब हम पढ़ेंगे। घड़ी ने 2 बजाए तो मैंने किताबें बंद कर दी। ये दो दोस्त हैं जो आपस में हॉस्टल में पढ़ते हैं। रवि एक उद्यमी बच्चा है जो पढ़ता नहीं है और खेल कूद में मन लगाता है। एक बार रवि की ओर देखा, वह गहरी नींद में निश्चिंत सो रहा था। रवि को जैसे याद भी नहीं है कि वार्षिक परीक्षा के लिए अब कुछ ही महीने शेष हैं। मैंने बत्ती बुझा दी और रवि के बारे में सोचता रहा। याद आया वह वह दिन जब रवि की माँ उसे हॉस्टल में भर्ती कराने आई थी। ये रवि और किशन दो दोस्त हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं। कितनी चिंतित थी वह। अकेला रवि कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ का दिल जो ठहरा, जैसे कलेजे पर पत्थर रखकर वह रवि को यहाँ छोड़ गई थी। उसके सिर पर बार बार हाथ फेरती और समझाती, बेटे तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी। यानी उसके पिताजी की डेथ हो चुकी है और वो माँ उसको बार बार यही बोल रही है कि यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊँ, मैं खुद भूखी रह लूँगी पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ये माँ बोल रही है। हॉस्टल में जब उसको एडमिशन करवाने गई तब माँ उसे ये समझा रही थी, तुम मन लगाकर पढ़ना, अपने पिताजी का सपना पूरा करना, इसी में मेरी खुशी है। उसकी आंखें भर आई थी। रवि उसे हॉस्टल के फाटक तक पहुंचाने गया था। माँ को पीछे पीछे मैं भी गया, यानी उसका दोस्त किशन है वो भी उसके साथ गया था। उस दिन से रवि मेरे साथ है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक साथ खाना, एक साथ स्कूल जाना। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, यानी बेस्ट फ्रेंड थे। अंतर है तो इतना ही, रवि लापरवाह है। रवि कैसा लड़का है? लापरवाह। पढ़ाई में मन नहीं लगाता, स्कूल से लौटते ही खेलने चला जाता, खेल कर आता है और गप्पे मारने लगता है। जिस दिन गप्पों के लिए कोई लिफ्ट नहीं देता तो सिनेमा देखने चला जाता है, यानी कोई बच्चे बातें नहीं करते उससे तो वह उस दिन पिक्चर हॉल यानी सिनेमा देखने चला जाता या फिर खाना खाकर सो जाता। पढ़ने के नाम पर कुछ किस्से कहानियों की किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ता। पढ़ने में क्या पढ़ता था वो? किस्से कहानियाँ, अपने सिलेबस की किताबें वह नहीं पढ़ता था। एक काम जरूर नियम से करता था, सुबह स्कूल जाने से पहले पास ही बने शिव मंदिर में जरूर जाता, यानी भगवान के दर्शन जरूर करता। उसका एक नियम था, भगवान के दर्शन करने से मुझे भगवान पास कर देंगे। लेकिन भगवान भी ऐसे थोड़ी ना पास करते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, किसी चीज़ को याद नहीं करोगे तो आप परीक्षा में कैसे सफल होगे। पिछली बार जब 6 मई यानी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम निकला तो रवि उसमें असफल घोषित हुआ, यानी फेल हो गया। असफल यानी फेल होना। उसे अधिक मेहनत करने की चेतावनी दी गई, किंतु रवि पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं जब तब उसे सावधान कर देता हूँ, पर वह मेरी सुनता कब है? ये दोस्त बोल रहा है। उस रात मैं रवि के बारे में ही सोचता रहा। मेरी नींद उड़ चुकी थी। मन बहुत परेशान था कि उसकी माँ कितने कष्ट उठाकर उसे पढ़ा रही है और रवि बस मजे कर रहा है। रात भर जागने के कारण
सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उदास था। रवि ने दो दो बार मेरी उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं टाल गया। स्कूल में भी रवि के ही बारे में सोचता रहा। स्कूल में भी रवि के बारे में ही सोचता रहा। 1 वर्ष पूरा होने को आ रहा है। कितने साल हो गए? 1 साल से। किंतु रवि ने अपनी कोई भी कॉपी चेक नहीं करवाई। ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं क्लास में जो ऐसी हरकतें करते हैं। कभी होमवर्क करके नहीं लाता, क्लास वर्क भी नहीं करता। सभी सभी अध्यापक ने कुछ दिन तक तो उसे टोका, मतलब बार बार कहा, लेकिन जब वो नहीं मानता है तो उसे टोकना या ऐसा काम कराना बंद कर दिया, उससे बात करनी बंद कर दी। अब कोई उसे टोकता नहीं, यानी उसे बार बार कोई नहीं कहता तू पढ़ाई कर या काम कर। रवि को जैसे आज़ादी मिल गई। वह कक्षा में ही उधम मचाता, यानी शैतानी करता। लेकिन दूसरे लड़के भी उसे नापसंद करने लगे। अब जो उसके फ्रेंड सर्कल थे वो भी उसे पसंद नहीं करने लगे कि नहीं, ये तो बातें करवाता है, हमें पढ़ने नहीं देता है, हम इससे बात नहीं करेंगे। वे उसके पास बैठने से कतराते थे, क्योंकि उधम ही बचा था, शैतानी करवाता था, पढ़ाई नहीं करने देता था, और ना यह पढ़ेगा और ना पढ़ने देगा। तब वह हार कर मेरे पास आकर बैठ जाता, यानी किशन के पास जाकर बैठ जाता। मुझे कई अध्यापकों ने अलग बुलाकर कहा, किशन तुम रवि को अपने जैसा क्यों नहीं बनाती? मैं भला उन्हें क्या उत्तर देता। उस दिन शाम को लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया। रवि मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, किशन तुम मुझसे नाराज है या सचमुच? मेरी तबीयत ठीक नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुमसे नाराज हूँ। जानते हो, कल रात मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं सो सका। यह सुनते ही वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बोला, यार यह बात मेरे सवेरे ही बता देता। यह बात सवेरे ही बता देता, मैं माफ़ी मांग लेता, कम से कम दिन तो अच्छा गुजरता। फिर बोला, अच्छा अब जल्दी से बता, मुझसे क्यों नाराज है? मैंने सीधे सीधे ही बात कर दी। मैं दुखी हूँ कि तुम पढ़ते नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारी माँ को लिख भेजूं तो उन पर क्या गुजरेगी? वे जब जब आती है मुझे उन मुझे उनके सामने तुम्हारे बारे में झूठ बोलना पड़ता है, और तब लगता है मैं एक माँ के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा हूँ। रवि, यह मत भूलो कि मुझसे बड़े अपराधी तुम हो, जो अपनी माँ को धोखा दे रहे हो, उसके सपनों को जानबूझकर मिटा रहे हो। तुम्हें नहीं पढ़ना है तो तुम्हारा मन नहीं लगता है तो साफ साफ उनसे कह क्यों नहीं देते? यानी अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो अपनी मम्मी को बता दो कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, तुम उन्हें धोखा क्यों देना चाहते हो। ये उसका दोस्त किशन बोल रहा है उसको, रवि को। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ करोगे बेटा पूरे, निश्चित यानी बिना किसी फिक्र के, वार्षिक यानी वर्ष में एक बार होने वाला या होने वाली, अंतर यानी फर्क, गप्पे यानी व्यर्थ की बातें, कष्ट यानी दुख, होमवर्क यानी घर के लिए दिया जाने वाला कार्य, क्लास वर्क यानी कक्षा में कराया जाने वाला कार्य, नापसंद यानी पसंद न करना, भविष्यवाणी भविष्य के बारे में बताना, उपदेश यानी अच्छी बातें, आशा बांधना यानी भरोसा दिलाना, भाग्यशाली यानी किस्मत वाला, व्यर्थ यानी बेकार, परीक्षा फल यानी परीक्षा का परिणाम, पिकनिक किसी सुंदर स्थान पर घूमने जाना, परिवर्तन यानी बदलाव, प्रथम यानी पहला, अनोखा यानी अद्भुत, अफसोस यानी दुख। यह आपका होमवर्क। शब्दार्थ करने, सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। नीचे लिखे शब्दों के उपयुक्त उपसर्ग को विकल्प से छांटकर राइट का चिन्ह लगाइए। उपसर्ग में से छांटकर सही का निशान लगा। अनाज में कौन सा उपसर्ग है? अनाज है, अन्न है, अनज है या अ है? जो भी है आपको लगाना है। खूबसूरत पे अनाज पे अ, खूबसूरत पे खूब, उपहार पर उप, अवगुण पे अव, और विशेष पे भी। ओके, ये भी आपका होमवर्क है। फिर है खाली जगह, रिक्त स्थान भरिए। रवि उन्हें हॉस्टल के फाटक पर पहुंचाने गया। हॉस्टल लिखना है यहाँ पर,
सेकंड है लेकिन दूसरे लड़के भी उसे खाली जगह करने लगे, नापसंद करने लगे। थर्ड है उनके सपनों को खाली जगह कर मिटा रहे हो जानबूझकर, जानबूझ लिखना है आपको इसमें। फोर्थ है करने वालों की भीड़ लगी रहती है, किसके? दर्शन करने वालों की। फिफ्थ है शाम को कमरे में आकर खाली जगह करने बैठ गया, क्या करने बैठ गया? होमवर्क। सिक्स है किंतु मुझे ना खाली जगह था न अफसोस, आश्चर्य। पहली खाली जगह में हॉस्टल, सेकंड में नापसंद, थर्ड में ना जानबूझ, फोर्थ में दर्शन, फिफ्थ में होमवर्क और सिक्स में आश्चर्य। फिर है राइट रॉन्ग। सही वाक्य के सामने राइट का चिन्ह लगाओ। रवि मेहनती लड़का था, गलत। सेकंड में रवि 6 माही परीक्षा में असफल घोषित हुआ, यस। जो मेहनत नहीं करता भगवान उसकी कभी नहीं सुनते, यस, राइट लगाओ। किशन रवि को सही रास्ते लाने के लिए भगवान के पास गया, नहीं, राइट राइट, भगवान पुजारी के पास गया था यानी राइट। रवि ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, राइट। एक में क्रॉस है, बाकी सब में राइट है। फिर ऐसा भाषा और व्याकरण, ये भी आपका होमवर्क है ना। निम्न शब्दों में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। पुजारी पुजारिन, लुहार लुहारिन, नाई नायन, कहार कहारिन, सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, चमार चमारिन, ये भी आपका होमवर्क है। शब्दार्थ, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। खाली जगह सही वाक्यों के सामने राइट का चिन्ह लगाओ। फिर भाषा व्याकरण में स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। ये आपका वर्क है।